किसी बांस की छाया में जाकर खड़ा हो जाए। अब बांस में से क्या छाया मिलेगी? कहीं एक बांस खड़ा है, अब उसकी छाया में जाकर के खड़ा होना चाहे कि अब तो मुझे छाया मिल गई है, अब तो मुझे शांति मिल जाएगी, अब तो इतनी गर्मी नहीं लगेगी। लेकिन उसका ये भ्रम ही है, उसकी ये मूर्खता ही है। किसके बारे में कह रहे हैं बात? जो व्यक्ति अपनी तृष्णाओं रूपी अग्नि में जलता हुआ कनक और कामिनी की चाह रखता हुआ ऐसा समझता है कि अब तो मुझे शांति मिल जाएगी, लेकिन ये सारा का सारा प्रयास उसका व्यर्थ प्रयास है, दुखदायक प्रयास है। न तो विषयों के संग्रह में सुख है, न उनके सेवन में सुख है, और उनका वियोग हो जाने पर तो तुम महादुखी होता ही है। माने 3 स्तरों की चर्चा यहाँ पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब ने भावार्थ में कर दी थी। अरे प्राणी, तू विचार तो कर, इनका वियोग हो जाएगा तो क्या होगा? पहले तो संयोग हो जाए, ये आकुलता में दुखी है, मिल जाए मिल जाए मिल जाए, और मिल जाए ऐसे आकुलता के परिणामों से दुखी होता हुआ जब वे सबके सब मिल जाते हैं तो फिर सेवन करने में दुखी होता है। फिर सोचता है कि आज ही खा जाऊं मैं तो सब लड्डू, लेकिन कैसे खा सकता है? सामर्थ्यहीनता के कारण भोग नहीं पाता है, और जब भोग नहीं पाता, सामर्थ्यहीनता रहती है, तो फिर कुछ काल में ही उसका वियोग हो जाता है। अपन ने वो वाक्य देखा था यहाँ लिखा हुआ, कौन सा? जो चाहता है वो होता नहीं है, जो होता है वो भाता नहीं है, और जो भाता है वो रहता नहीं है। क्या करें? हमने जो चाहा वो तो हुआ नहीं, जो हो गया था वो भाता नहीं था, और फिर जैसे तैसे करके उसमें मन लगाने का प्रयास किया, फिर धीरे धीरे करके भाने लगा, मन उसी में रमने लगा, तो फिर वो रहता नहीं है। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है, ऐसी परिस्थिति होती रही। इसलिए भैया, न तो इनके प्राप्त करने का संकल्प विकल्प करना, और न इनके चले जाने का भय रखना। जो वस्तुएं सहज प्राप्त हो गई है, सहज भी कैसे प्राप्त होती है कि पुण्योदय में सहज प्राप्त हो, बस पुण्य के उदय से सहज प्राप्त होती है। चाह व्यर्थ है, ऐसा कहते हैं बड़े पंडित जी। पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो, और पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज पने मन वांछित हो। भाई यही बात यहाँ पुण्योदय के बिना कार्य सिद्धि नहीं है, इस प्रकरण के माध्यम से बताना चाहते हैं। 41 पेज पर बिल्कुल अंतिम पंक्तियां हैं, पुण्योदय के बिना कार्य सिद्धि नहीं। दैव योग से यदि किसी को तुच्छ मात्र वस्तु प्राप्त भी हो जाए, देखो सुख प्राप्त भी हो जाए, तुच्छ मात्र देव योग से हो भी जाए, तो वह स्थिर नहीं है। यह बात आगामी छंद में दृष्टांत द्वारा दृढ़ करते हैं, और बहुत गजब दृष्टांत और बहुत गजब बात कही है। अपन शार्दुल विक्रीडित छंद पढ़ते हैं पहले, फिर पद्यानुवाद बहुत मार्मिक है। देखिए 41 पेज पर पहले शार्दुल विक्रीडित। प्रारब्ध निर्वाहिना भूयो भेदि रसातलावधि सत रक्षास्तु तुच्छं किल क्षारं वायुर्ददात दस्युतम भूति शुष्कं तच्च पिपासतोस्य सहसा कष्टं विदेशेषितं जल पाने के लिए मनुष्य ने खूब खोजना शुरू किया, पर खारा जल अल्प उसे पाताल लोक पर अंत मिला, वह भी अति दुर्गंध युक्त करदम कीड़ों से था भरपूर, सूख गया सत्काल अहो विधि का विधान है कितना क्रूर। हमें हंसी आती है देख देख करके, कैसा स्वरूप कह रहे हैं। सत्य बात है ये, जब पाप कर्म का उदय होता है तो कैसी प्रतिकूलताएं संभव है और किस किस प्रकार की प्रतिकूलताएं आ सकती है हमारे जीवन में,
ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रथम तो जल पाने के लिए, जल प्राप्त करने के लिए, पानी पीने की इच्छा, अभिलाषा, तृष्णा होने पर इस जीव ने सहज उपलब्ध जल को तो ग्रहण नहीं किया, अपितु कुआं खोदना शुरू किया। बोलो कितनी मूर्खता का काम है। पानी की चाह रख करके यदि कुआं खोदना शुरू करेगा तो पानी की प्यास कब मिट पाएगी, कब पानी मिल पाएगा उसे। तो जल पाने के लिए मनुज ने कूप खोदना शुरू किया। फिर हुआ क्या उससे, हुआ क्या कूप खोदने के बाद में? तो खुदा के नहीं, पानी मिला के नहीं, पानी मिला ना, क्यों नहीं, मजा आ गया। और साहब कितनी मेहनत लग गई मेरे को, पानी पीना था लेकिन 15 दिन लग गए मेरे को कुआं खोदने में, लेकिन कोई बात नहीं, 15 दिन प्रयास करने के बावजूद भी कुआं भी खुद गया और पानी भी मिल गया। लेकिन कहाँ मिला और कैसा मिला, ये कह रहे हैं पर खारा जल अल्प उसे, और मिला कहाँ, खोदते 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 पाताल लोक पर्यंत मिला, खारा पानी मिला। कोई बात नहीं, लेकिन मिलने की आशा से खोदना शुरू किया और खोदते 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 कहाँ तक पहुंच गया, खोदे जा रहा है, पानी मिल नहीं रहा है, कितने फीट नीचे चला गया पता ही नहीं, कल पता नहीं मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, लेकिन खोदते 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 चला भी गया और दैव योग से पानी भी मिल गया। लेकिन कितना मिला, बहुत थोड़ा सा, कि कोई बात नहीं, पेट भी तो थोड़ा सा ही है, काम चल जाएगा, कि नहीं नहीं थोड़ा सा मिला, और थोड़ा सा भी क्या कि खारा था, कि कोई बात नहीं, तृषा वेदना तो मिट जाएगी, खारा है तो क्या हुआ, कि नहीं नहीं वो भी अति दुर्गंध से युक्त वो भी अत्यंत दुर्गंध से युक्त था, और क्या कीचड़ से युक्त था। कर्दम, कर्दम माने होता है कीचड़, दुर्गंध से सहित, कीचड़ से युक्त और कीड़ों से भरपूर, लटे और कीड़े पड़ रहे हैं उसमें। बोलो कि क्या करें, अब जो मिला है उसी को छान करके कैसे भी करके काम चला लेंगे, आखिर इतनी मेहनत परिश्रम किया है, मिल भी गया है, तो कह रहे हैं सूख गया तत्काल अहो वो भी तत्काल सूख गया है? कैसा हो जाता है, कैसी परिस्थितियां बन जाती है। अनेक प्रयास करने के बावजूद भी, लाख प्रयास करने के बावजूद भी जो कार्य करना चाहा वो हो भी गया, लेकिन हुआ भी तो कैसा। ये पाप कर्म के उदय में ऐसी प्रतिकूलताएं हुआ करती। नदी के इस पार एक चूहा था, 3 दिन से भूखा, ये क्या करूं, कुछ नहीं मिल रहा है खाने के लिए, और थोड़ी लंबी नदी के पार उसको एक वो दिखाई दिया, टोकरी, कटोरदान जैसा कुछ लकड़ी का सा, वो वहां दिखता है भोजन की। क्या करें, खूब परिश्रम किया, मेहनत किया है, और हाथ पांव चलाता हुआ जैसे तैसे करके नदी पार किया, और नदी पार करके जब वहां पहुंचा, और पहुंच करके अब मिल गया, खुशी देखो उसकी, आप मजा आ गया। और ये जो दिखाई दे रहा है ये पात्र, ये भी लकड़ी का है, और इसके अंदर रोटी रखी होगी, कुछ ना कुछ भोजन रखा होगा, और दांत से उसको काटना शुरू किया। क्या, तो दांत से उसको काटना शुरू किया, और काट करके जैसे ही अंदर पहुंचा तो अंदर 10-15 दिन से भूखा एक सर्प बैठा था। क्या, वो सर्प उसे खा गया, सर्प का पेट भी भर गया और निकलने के लिए रास्ता भी मिल गया। देखो वो भी भूखा था, भूख मिटाने के लिए देखो कैसे कैसे प्रयास करता है ये व्यक्ति। इसे क्या पता कि मेरे द्वारा किया गया इस प्रयास का क्या होगा, नतीजा क्या निकलेगा। काम तो अच्छे के लिए ही करता है। निरंतर ये व्यक्ति अपने कल्याण के बारे में विचार करता है, कल्याण एवं आत्मन है, अपने हित के बारे में विचार करता है, अपने भले के बारे में विचार करता है। माने इस व्यक्ति का चिंतन, क्योंकि शनि पंचेंद्रिय है ना, मन सहित है। अब मन क्या काम करता है हमारा, निरंतर क्या विचार कर रहे हैं हम मन के माध्यम से, हर समय मन के माध्यम से यही विचार चल रहा है कि कैसे मेरा हित हो, कैसे मेरा भला हो, किस चीज में मुझे सुख मिल सकता है, कैसे मैं आनंदित रह सकता हूँ, कैसे मैं खुश रह सकता हूँ,
किस चीज में मेरी भलाई है, मैं दुख से कैसे बच सकता हूँ, इस संकट से कैसे छूट सकता हूँ, निरंतर यही चिंतन चलता रहता है। इसके अलावा और कोई चिंतन चलता हो तो बताओ। इसके अलावा मन में दूसरे कोई बात आती ही नहीं है। चलो एक काम करते हैं, वहां घुमाते, चलो एक काम करते हैं, वो खा लेते हैं, आज तो ये खाने का मन है, ये ड्रेस कैसी लगेगी, माने मन में यही विचार चलता रहता है निरंतर। मैं काले से गोरा कैसे हो सकता हूँ, ये कैसे हो सकता है, आंख से चश्मा नहीं चढ़े, सर से बाल नहीं उतरे, मुख में से दांत नहीं हिले, मेरे तो ऐसे कमर में दर्द नहीं होगा ना, ऐसे घुटनों का दर्द मैं तो नहीं बर्दाश्त कर सकता बिल्कुल भी। निरंतर किसमें अपना हित है, ये अपना कहना मानने लग जाए, ये अपने हिसाब से चलने लग जाए, ये सोचता रहता है। लेकिन कह रहे हैं देव योग के बिना प्राप्त नहीं होता है कुछ भी, पुण्य के बिना, पुण्योदय के बिना कार्य सिद्धि नहीं होती है, उल्टा प्रतिकूलता और हो जाती है। मेहनत और परिश्रम करके वहां पहुंचा और उसे क्या पता था कि मैं यहां मरने के लिए आ रहा हूं। होता है ना ऐसा, जिसकी जहां मौत होती है, होनी होती है, वो अपने आप ही वहां पहुंच जाता है। बोलो, ऐसा है, अपने आप ही पहुंच जाएगा वहां। कैसे पहुंचेगा, क्या पहुंचेगा, सब व्यवस्था है उसकी। मेरी मौत, हाँ, जैसे वो कबूतर पहुंच गया था, कैसी स्वतंत्र व्यवस्था है, कोई कल्पना नहीं कर सकता वहां कैसे पहुंचेंगे, और सोच भी नहीं सकते। और उस जगह पर जाकर के वो व्यक्ति मिलता है, उस जगह पर जाके उस व्यक्ति की डेड बॉडी मिलती है। बोलो आप, तलाशते तलाशते न मालूम कौन से नगर ग्राम में, कौन से देश में पहुंच जाते, ऐसी व्यवस्था बन जाती है। ये कह रहे हैं भैया हमारी जितनी भी चेष्टाएं हैं, ये सारी की सारी चेष्टाएं ऐसी चेष्टा है, कैसी चेष्टा कि जैसे प्यास लगने पर कुआं खोदने का प्रयास किया जाना। सुख प्राप्ति के लिए हमारे द्वारा किया गया प्रयास, माने पता है ये कौन सी बातों के लिए कह रहे हैं, ये उन बातों के लिए कह रहे हैं कि जिन्होंने जीवन में पुण्योपार्जन तो किया नहीं, और जब संकट आ गया तो अब भगवान को याद करते हैं, अब चालू करो तो अब संकट मिट जाएगा। अब करने से क्या होगा, जब संकट माथे पर आ गया है तब कुआं खोदने से क्या होगा। जब संकट नहीं था सावधानी तो तब रखनी थी, जब पाप कर्म का उदय नहीं आया था, जब लोन रोग जरा गए, जब तक रोग नहीं आ जाए, जब तक बुढ़ापा नहीं आ जाए, जब तक बीमारियां आकर के घेर नहीं लेवे, तब तक बस, तब लो झटिति निज हित करो, तब तक अपना भला कर लो, तब तक अपना हित कर लो। इसके बाद में काम नहीं चलेगा, क्योंकि फिर बुढ़ापा ही आ जाएगा, फिर रोग ही आ जाएगा, फिर क्या धर्म साधन कर पाएगा, फिर क्या आत्मकल्याण में उपयोग लगा पाएगा। ये तो सोचता ही नहीं अब कराना चाहिए अपने को, अब जब माथे पे ही आ गई है तब कराएं। ये ऐसे मूर्खों जैसी चेष्टा है। देखिए अर्थ पढ़ता हूं मैं, ये विधि का विधान कितना क्रूर है। ये विधि की चेष्टा माने कर्मों की उदयागति कष्टदायक है। उदयागति, कर्मों की उदय को प्राप्त हो गए वे कर्म अत्यंत कष्टदायक है। विधि मतलब होता है कर्म, विधि माने कर्म, प्रोसेस नहीं। कर्म की चेष्टाएं कष्टदायक है। वास्तव में इस प्यासे की प्यास कभी नहीं बुझती, बुझ ही नहीं सकती है। प्यासे की प्यास कभी नहीं बुझती, माने तृष्णाएं कभी शांत नहीं होती, कभी नहीं होगी शांत। अर्थात तृष्णा की पूर्ति कभी नहीं होती। किसी व्यक्ति ने जल प्राप्ति की आशा से कुआं खोदना प्रारंभ किया, शुरू किया, उसने जल मिलेगा हमारे को इस उम्मीद से, और खोदते हुए जमीन में शिला निकली, पत्थर, तब भी वह पाताल तक कुआं खोदता गया। अब वो क्या कह रहे हैं, यदि कदाचित मिट्टी मिले तब तो उसे खोदते हुए आगे बढ़ जाना बहुत आसान है, लेकिन पत्थर आ गए बीच बीच में तो भी इसने खोदना नहीं छोड़ा, रुका नहीं। और क्या हुआ, शिला निकली, तब भी वह पाताल तक कुआं खोदता गया, खोदता गया। अत्यंत कष्ट सहने के बाद, हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद उसे दुर्गंध युक्त खारा
और कीड़ों से भरा थोड़ा सा जल मिला और वह भी तत्काल सूख गया। अतः ऐसे उद्यम पुरुषार्थ से क्या लाभ है? हमारा सारा प्रयास, पूरा जीवन लगा दिया हमने, काय के लिए? सुखी होने के लिए। पूरा जीवन लगा देते हैं हम, जन्म से लेकर के पढ़ाई लिखाई शिक्षा व्यापार आदि के माध्यम से धन कमाने की इच्छा रखते हुए पूरा जीवन समर्पित कर दिया हमने, धर्म के लिए नहीं, धन के लिए। और फिर हाथ क्या लगा कि वही कौन सा सूखा हुआ करदम कीड़ों से भरपूर और सूख गया, वो भी तत्काल। ये हाथ लगता है बुढ़ापे में। और फिर क्या होता है? जब चने होते हैं तब दांत नहीं, जब दांत थे तब चने नहीं थे, और चने इकट्ठे करने में पूरा जीवन लगा दिया, तब दांत गायब हो गए। वो स्थिति है ना। पूरा जीवन लगा देने के बाद में, निरंतर भागदौड़ मेहनत करने के बाद में जो धन इकट्ठा किया था, और अब ऐसा लगता था कि अब तो इसको बैठ करके भोगेंगे, कि बैठ करके भोगेंगे नहीं, खाट पकड़ के सोएंगे, लेटेंगे, पड़े रहेंगे, तड़फड़ के मरेंगे। करदम कीड़ों से था भरपूर, मवाद पड़ गई, फोड़े हो गए, कीड़े पड़ गए, उनमें इलाज नहीं हो रहा है। जो दवाई लेते हैं वही रिएक्शन कर जाती है, वही उल्टा असर करती है। जो जो प्रयास किया कि तबीयत ठीक हो जाए, त्यों त्यों हालत बिगड़ती ही चले गई। हालत बिगड़ती जा रही है, तबीयत खराब होती चली जा रही है। अब क्या करूं, कोई उपाय नहीं दिख रहा है। अब जब डॉक्टरों से उपाय नहीं दिख रहा है, जब दवा से काम नहीं चल रहा है, तो दुआ ख्याल में आती है। क्या सब कह रहे हैं कि अब दुआ का क्या होगा? बोलो, अब भगवान को याद करने से क्या होगा? जब लास्ट स्टेज आ गई है, जब मरना ही है, तो अब क्या होगा उससे? पहले प्रयास करता तो शायद ये विपत्ति ना आती, कम हो जाती, अपकर्षण हो जाता उसका। ऐसा है। देखो भावार्थ पढ़ते हैं, बात तो इतनी ही है ना, लेकिन बस हृदय को लग जाए लिए है बातें। कोई समझता है कि मैं प्रयत्न करके प्रयोजन सिद्ध कर लूंगा, उसके लिए कह रहे हैं ये बात। अरे साहब, जान है तो जहान है, और हम कोई कमजोर थोड़ी ना, कर लेंगे, फिर इकट्ठा कर लेंगे, जोड़ लेंगे, मेहनत कर लेंगे। बहुत पुरुषार्थी हैं, बहुत परिश्रमी हैं। ये ऐसा समझता है कि प्रयत्न करके अपना प्रयोजन सिद्ध कर लूंगा, परंतु पुण्योदय के बिना कार्य सिद्धि नहीं होती। कितना भी प्रयास कर लो आप, हाथ पांव मारते रहो, पुण्योदय के बिना कार्य सिद्धि नहीं होती है। और पुण्य का उदय होता है तो स्वर्ग से देव उतर कर आ जाते हैं। पाप का उदय होता है तो वे ही देव जो मित्रता जता रहे थे, न मालूम कहाँ जाकर विश्राम करने लगते हैं, भूल जाते हैं सब। एक दो नहीं, सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे अपने को प्रथमानु योग में इस तरह के। आप तलाशिए, जरा दृष्टि डाल करके देखिए, अपने जीवन में देखिए कि पुण्य का उदय था तो सब आगे पीछे घूमते थे, और आज पाप कर्म का उदय आया तो सब छोड़ करके चले गए, कोई साथ नहीं देते हैं। वही कह रहा हूं मैं, आप देखिए अपने जीवन में घटनाओं को और परिस्थितियों को। आज कोई नहीं पूछता है। एक वो दिन था जो हर व्यक्ति, हमारे बिना काम नहीं चलता था, पूछ पूछ करके काम करते थे, हमारी सलाह के बिना कुछ नहीं होता था। और आज ये दिन है कि पूछने का भी काम नहीं है, और हम कदाचित पूछ लेवे तो उल्टा जवाब और मिलता है। और ऐसा कहते हैं, कई लोगों से सुना है ये वाक्य, आपने भी सुना होगा, यही दिन देखना बाकी रह गया था साहब। बोला, कईयों के मुख से सुना होगा ये वाक्य, यही दिन देखना बाकी रह गया था हमारे को, कि अभी तो पता नहीं क्या, अभी देखा क्या है, अभी क्या क्या देखना पड़ेगा, अभी उसका पता नहीं। पाप कर्म के उदय में क्या क्या देखना पड़ता है। पुण्य का उदय होता है तो गर्भ कल्याणक बनाने के लिए देवगति के जीव आते हैं, जन्म कल्याणक बनाने के लिए आते हैं। भोजन की व्यवस्था इंद्रादिक के माध्यम से होती है, वस्त्र आभूषण अलंकरण सब कुछ वहां से आते हैं, पुण्य का उदय होता है तो। लेकिन जब पाप कर्म का उदय होता है तो किसी को यही चिंता नहीं है कि इनकी दिव्य ध्वनि कर रही है या नहीं कर रही है, इनके आहार की व्यवस्था हो रही है या नहीं हो रही है। किसी को यही चिंता नहीं है कि कमट इनके ऊपर उपसर्ग कर रहा है। और आए भी बचाने के लिए तो वे आए धर्मेंद्र और पद्मावती,
जिन्होंने थोड़ा सा अपना उपकार याद रखा। वो कहाँ चले गए थे रत्न बरसात करने वाले? बोलो, जिन्होंने 15 महीने तक रत्नों की बरसात की थी, सारी व्यवस्था, कुछ काल पहले तक सारी व्यवस्था जिनके पास में थी, और कुछ काल बाद में सारी व्यवस्था वो फिर संभालने वाले सौधर्मादि इंद्र। देखो, जब तक पार्श कुमार राजकुमार थे, घर गृहस्थी में रहते थे, शादी तो की नहीं थी, लेकिन माता पिता के साथ तो रहते ही थे, राजपाट भोग वैभव था, तब तक सब सुविधाएं देवों के माध्यम से की जा रही है। और इन्होंने दीक्षा ले ली और उन्होंने आराम चालू कर दिया। अब इधर से पत्थर बरस रहे हैं और उनको पता ही नहीं है। देखो आप, और व्यवस्था करनी है थोड़ी देर बाद में, 1 घंटे बाद में व्यवस्था सारी उन्हीं को संभालनी है। केवल ज्ञान होते ही केवल ज्ञान कल्याणक बनाने के लिए आ जाएंगे, पुष्प वर्षा करने के लिए आ जाएंगे, अतिशय और चमत्कार दिखाने के लिए आ जाएंगे, भूमि निष्कंटक और समोशरण की रचना और नवारम क्या क्या सारी व्यवस्थाएं होगी। अरे ये लेकिन उपसर्ग हो रहा है, तब कहाँ चले गए आप लोग कि पाप कर्म के उदय में सब भाग जाते हैं? ऐसा थोड़ी नहीं, माने हीन जाति के देव आ गए। देखो आप, धर्मेंद्र पद्मावती बिल्कुल हीन जाति के भवनवासी देव वे आ गए, और वैमानिक देवों को विकल्प नहीं है कि क्या करें, जिसका जैसा कर्म का उदय होता है उसको उस तरह की व्यवस्थाएं होती है। ये स्थिति तो तीर्थंकर जैसों की है। हम आप कौन है? हमारी आपकी क्या सामर्थ्य है? साल भर तक आहार नहीं मिला, मैंने अपन तो अच्छे शब्दों में बोलते हैं आहार की विधि नहीं मिली क्या, लेकिन सच बात तो ये है रोटियों के लाले पड़ रहे थे। अच्छा नहीं लगता ऐसा कहते हुए अपने को थोड़ा सा, क्योंकि तीर्थंकर हो रहे हैं भाई, क्या बात करें, भगवान है हमारे, ऐसा कैसे कहें हम, लेकिन सच्ची बात तो यही है ना। भोजन के लिए निकल रहे हैं, भोजन नहीं मिल रहा है, अब वापस लौट करके आ रहे हैं, फिर भोजन के लिए निकल रहे हैं, फिर भोजन नहीं मिल रहा है, फिर काय के लिए उठ करके गए तीसरे दिन भोजन के लिए, फिर चौथे दिन क्यों उठ करके गए भोजन के लिए, कि मिला क्या कि नहीं मिल रहा है, कोई देने वाला ही नहीं। कितने दिन? 2, 4, 10, 15 दिन नहीं, 6 महीने। बोलो आप, किसकी स्थिति है ये? उन पुण्यशालियों की स्थिति है, उन पुण्यात्माओं की स्थिति है ये, जिन्होंने पिछले 2 भाव पहले तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया था, उनकी बात है। ऐसी उत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है जिनके बंधी हुई है, बाह्य सर्व अनुकूलताएं जिनके जीवन में दिखाई दे रही है, उनके साथ भी ऐसी परिस्थिति हो जाती है। तो पाप कर्म का उदय और पुण्य का उदय दोनों ही अपना अपना काम पूरी तरह से करते हैं, और इस जीव को विकल्प करने का मौका नहीं देते कि तेरे विकल्प से कुछ नहीं होगा, हम जो चाहेंगे वही होगा। कुर्यात् सा आगतवती भवितव्यता तत्र यद रोचते, उस भवितव्यता को, उस भाग्य को दैव योग से, कर्मोदय से जैसी परिस्थिति बननी है तो बन के ही रहेगी। को सक्का दीवारे तुम इंदोवा चाहे जिनेंदोवा, इंद्र हो चाहे जिनेंद्र हो, कोई भी टालने में समर्थ नहीं। टालने में देखें कोई लगा लेते अवधि ज्ञान, आगे की व्यवस्थाएं, थोड़े थोड़े आगे का अवधि ज्ञान लगा करके चलना चाहिए था ना सौधर्मेंद्र को भी, कि आगे की व्यवस्थाएं देखते रहे अपन, अवधि ज्ञान लगा करके 6 महीने के लिए देख लो, आगे साल भर के लिए इनके साथ कोई तकलीफ तो नहीं है, तो थोड़े समय आराम कर लेंगे, फिर आगे का सोच लेंगे। और कोई तकलीफ आने वाली थी तो पहले से उसकी सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए थी या नहीं? कौन किसकी करे, सच बात तो ये है। देखो आप, कोई समझता है, भावार्थ की लाइन, कोई समझता है कि मैं प्रयत्न करके प्रयोजन सिद्ध कर लूंगा, परंतु पुण्योदय के बिना कार्य सिद्धि नहीं होती। लौकिक कार्य सिद्धि की बात कर रहे हैं, पूर्व पुण्योदय से होती है, न मायाचारी से होगी, न पुरुषार्थ से होगी, न प्रयत्न से होगी, न भागदौड़ करने से होगी, और न लोगों के यहाँ जाकर के, किसी के जाकर के भीख मांगने से होगी। कोई अपेक्षा नहीं है, किसी देवी देवता के चक्कर लगाने से भी काम नहीं चलेगा, होगी ही नहीं, पुण्योदय से ही होगी, इसके अलावा दूसरा कोई हेतु है ही नहीं। लौकिक अनुकूलताओं की बात कर रहे हैं,
कर्मयोग का अटल नियम है। अटल नियम है ये, बिल्कुल अबाधित है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। होता है ऐसा ही, कर तो रहे हैं अपन, इतने दिन से चर्चा अपनी चल रही है। धन से परेशान होकर के उसने सोचा कि क्या करूं, जमीन में गाड़ देता हूं, खड्डा खोदता है, फिर सोने की मोहरें निकलती है उसमें से, क्या करे। जहां हाथ डालता है, जहां पटकता है, और ज्यादा आता रहता है। अब आना है तो आता ही रहेगा, तुम्हारे रोकने से रुकेगा नहीं। इसी बात को उदाहरण से समझाते हैं भावार्थ में। फिर मतलब ये याद रखने योग्य है। मतलब कई बार ऐसा लगता है इसमें इतने सुंदर सुंदर छंद है ना, प्राकृत संस्कृत में से ही, लेकिन ये जो छंद है ऐसे, ये याद करो और गुनगुनाते रहो आप, और कितना आनंद आता है। बाइक पर चलते हुए, स्कूटर चलाते हुए, दुकान पर बैठे हुए, कुछ भी काम करते हुए किताब साथ में रखो और ये विचार करो आप, जल पाने के लिए मनुज ने कूप खोदना शुरू किया, पर खारा जल अल्प उसे पाताल लोक पर्यंत मिला, वह भी अति दुर्गंध युक्त करदम कीड़ों से था भरपूर, सूख गया तत्काल अहो विधि का विधान है कितना क्रूर। बोलो, अपने पाप कर्म के उदय में आप यदि इस छंद को बोलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ है, ये विधान कितना क्रूर है। बोलो आप, ये वही व्यक्ति है जो व्यक्ति मेरी सुरक्षा के लिए 6 महीने तक शत्रु राजा से लड़ते रहे, मुझे वापस सुरक्षित लाने के लिए। रामचंद्र जी, रावण की सेना से 6 महीने युद्ध चला, 6 महीने, और दिन रात एक करके 6 महीने तक युद्ध करके, और जिस सीता को लेकर के आए, बिना पूछे, बिना बात किए हुए, बिना चर्चा किए हुए, बोलो, जंगल में छुड़वा दिया। अभी विधि का विधान कितना क्रूर है, सोचो आप, ये कैसी दशा है, कैसी हालत है। अब किसको अपना कहें जी हम, बोलो, किसको अपना कहें। वो सीता रामचंद्र जी को अपना कहे कि नहीं कहे, अरे ये तो कितने अच्छे हैं, मेरे लिए देखो आप जान जोखिम में डाल करके, कुछ नहीं था और दोनों ही भाई निकल पड़े मेरी तलाश में, और कहां कहां नहीं भटके, कितने परेशान नहीं हुए, और कितना मर्यादा पुरुषोत्तम, मेरे लिए जान जोखिम में डाल करके, दिन रात एक करके, 6 महीने युद्ध करके, इतनी विशाल सेना को और अनेक प्रकार की रिद्धियों से युक्त उस रावण की सेना पर भी विजय प्राप्त करके आज मुझे सुरक्षित लेकर के आ रहे हैं। कैसी भाग्यशाली हूं मैं, ऐसी भाग्यशाली तो मेरे समान दूसरी कोई नहीं होगी। कौन करता है किसके लिए ऐसा, लेकिन उसे क्या पता कि आगे क्या करने वाले हैं। बोलो, क्या करने वाले हैं आगे, आगे क्या होगा, क्या घटना घटित होने वाली है। अब जब वो नहीं कह सकती, मतलब उसके द्वारा कहने में कुछ दम नहीं है, अब आप कहोगी ये तो मेरे अपने हैं, ये तो मेरा राजा बेटा है, बेटा राजा तुझे पता लगेगा थोड़े दिन बाद में कितना अपना है। हाँ, बोलो आप, क्या होगा। असली बात तो ये है कि जो अपना दिखाई दे रहा है वो भी अपना तब तक ही है जब तक अपना पुण्य का योग है, बस समझ लो आप। ये प्रैक्टिकल सत्य बातें हैं, देखो आप फिर भी विचार नहीं करते, लेकिन अपने को तो लगता है कि नहीं नहीं साहब, ये तो बातें तो औरों की है, पुराणों की बातें, शास्त्रों की बातें, उनके घर की बातें, हमारे यहाँ थोड़ी ना है ऐसा कि भैया या तो वर्तमान में उदय आ जाएगा और नहीं आएगा थोड़े समय तक पुण्य का उदय भी दिखाई दिया तो फिर ये पुण्य का उदय ज्यादा लंबे समय तक चलने वाला नहीं है, सूख गया तत्काली। कंठ सूख जाते हैं, जैसे जल ग्रहण करते करते भी, पानी पीते पीते भी जिस तरह से कंठ सूखने लगते हैं, उसी प्रकार पता नहीं कब सूख रहा है ये अंदर से, ये आयु कर्म सूख रहा है, ये जीवन पूरा हो रहा है, व्यतीत हो रहा है जीवन, और पर भव नजीक जात नरभव निफल है। पर भव नजदीक आ रहा है और ये नरभव निष्फल जाता चला जा रहा है। अगले क्षण यहाँ जीवन पूरा हुआ और सूख गया ये सब। क्या सूख गया? ये जो हरा भरा बाग दिखाई दे रहा है ना,
कौन सा? वो अच्छी पत्नी है, 2-3 बच्चे हैं अच्छे, नौकर चाकर है, अच्छा अपने तो कितना ठाट बाट दिखाई दे रहा है, घर के बाहर लॉन लगा रखा है, हरियाली है, नहीं सब अपने हिसाब से चलते हैं, कितना अच्छा हरा भरा दिखाई दे रहा है सब कुछ। और आयु पूरी हुई और सूख गया तत्काल। क्या हो गया? एकदम ही क्या हो गया? जहाँ राग रंग नाच गान दिखाई दे रहा है, एकदम मातम छाता हुआ नहीं दिखाई देता? कभी कभी रंग में भंग नहीं हो जाता है? तो फिर क्यों उसके प्रति आसक्ति जन्य करता है? क्यों परिणाम बिगाड़ता है अपने? क्यों तृष्णाओं और इच्छाओं के कारण वर्तमान में भी दुखी होता है, भविष्य में भी दुख के बीज बोता है? क्यों कर रहा है ये सब कार्य? पीछे छंद के अंदर ये बात कही थी ना, ये करता क्यों है, क्यों करता है ऐसा? बोलो, पीछे ऐसी चर्चा की थी इन्होंने, क्यों कर रहा है हमारे को समझ में नहीं आ रहा है, आखिर ये चाहता क्या है? होगा नहीं कुछ भी, फिर भी भागम भाग कर रहा है। देखो अपन पढ़ते हैं, इसी बात को उदाहरण से समझाते हैं। क्या कह रहे हैं? किसी प्यासे व्यक्ति ने जल की आशा से भूमि खोदना प्रारंभ किया। किसने? प्यासे व्यक्ति ने, मतलब प्यास लग रही थी, स्वयं को ही पीना है पानी, और जल की आशा और उम्मीद से भूमि को खोदना उसने शुरू किया, तो शिला निकल आई। तब उसने कष्ट सहते हुए पाताल तक गहरा कुआं खोदा, वहां जरा सा पानी मिला। कहाँ मिलेंगे ऐसे उदाहरण? सोचो आप, तो काल्पनिक उदाहरण है आचार्यों के, लेकिन घटती है ऐसी घटनाएं। जो अत्यंत खारा और दुर्गंध युक्त था वो जल भी, और उसमें लटें कीड़े बिलबिला रही थी। बोलो, बिलबिला रही है, कीड़े लटें उसके अंदर दिखाई दे रही है। आप उसको छू नहीं सकते हैं, उस पानी को आप उसको पी नहीं सकते हैं, आप अपना सर पकड़ लेंगे, क्या करूं मैं? इसी के लिए किया था क्या ये सब कुछ? आप सोचो, जब कभी कोई ऐसी घटना घटती है, बहुत चाह से, बहुत उत्साह से किसी कार्य को आपने किया, बहुत परिश्रम और पुरुषार्थ करते हुए, और फिर जब वो कार्य संपन्न हो गया तो आपको मालूम चला कि अरे ये तो सब गड़बड़ हो गई, तो धोखा हो गया हमारे साथ में। बहुत सस्ते में कहीं से कोई चीज ले आए, फिर घर आकर के देखा तो फटे हुए निकले कपड़े, कुछ ऐसा हो गया। तो ये सब ऐसी बातें कदम कदम पे धोखा ही धोखा, कदम कदम पे लीर लीर दिखाई देती है, फटे हुए दिखाई देते हैं। ऐसा हो जाता है, बहुत बार इस तरह की घटनाएं घटती है। कैसे घटती है? पाप कर्म के उदय में। नकली जेवर, नकली सोना, अब बेचने वाले तो बेच करके चले गए, हमने खरीद भी लिया, अब अपने को कब पता लगेगा कि असली है या नकली है? आज तक आपने जब कभी भी जेवर खरीदे, सोना चांदी गहने जब कभी भी खरीदे होंगे, आपने खरीदने के बाद में कभी उसकी जांच कराई क्या कि ये सच्चा है कि झूठा है? बोलो, कभी कराई जांच आपने? कोई नहीं कराता है। जब बेचोगे ना तब कराओगे, और खरीदने के बाद में बेचता कौन है? नहीं बेचता है, पड़ा रहता है घर में। अभी घटना घटी है कुछ समय पहले दिल्ली जाकर, हाँ, बहुत अच्छे व्यापारी ने बेचा था, लेकिन पता लग गया, जांच पड़ताल हुई तो खोटा है। अब बोला, आप 10, 20, 25, 50 साल में जब पारिवारिक परिस्थितियां बिगड़ जाए, कुछ हो जाए, आपको बेचने का विकल्प आए, तब जाकर के आप करेंगे। और तब किससे खरीदा था, किसने खरीदा था, कौन सा बिल, कौन सी दुकान से खरीदा गया था, कुछ अता पता नहीं है, और फिर मालूम चला कि नकली है। अब बोलो क्या करें? ऐसा हो जाता है। ये कह रहे हैं लटे कीड़े बिलबिला रहे थे और वह पानी भी तुरंत सूख गया, इसलिए इसके उद्यम करने से क्या होता है? उदय की चेष्टा बलवान है। तेरे उद्यम और प्रयास करने से कुछ नहीं होता है भाई। ये बातें कितने विस्तार से और कितने छंदों में, कितने विविध अपेक्षाओं से और कितने उदाहरणों से आचार्य देव यहाँ बतला रहे हैं। मतलब कभी कभी किसी को ऐसा भी लगता हो कि क्या वही बात घूम फिर करके उसी तरह की बात आती है, शब्द बदल जाते हैं लेकिन भाव तो रहस्य तो उसी तरह का होता है ना। तो भाई आचार्य देव तो ये चाहते हैं जैसे तैसे करके ये बात बार बार सुन करके हमारे हृदय में बैठ जाए,
और इतनी पक्की बैठ जाए कि जब कभी प्रतिकूलताएं सामने आए तो हमें ये छंद याद आने लगे और हम विचार करने लगे, शांति से निराकुलता से अपना काल व्यतीत करने लगे कि घबराहट का काम नहीं है, आकुलता का काम नहीं है, टेंशन करने का काम नहीं है। जब तक ये पाप कर्म का उदय रहेगा तब तक प्रतिकूलता रहेगी, और जब पाप कर्म का उदय मिट जाएगा तो ये प्रतिकूलताएं कोई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, कुछ नहीं होगा। सब प्रतिकूलताएं अनुकूलताओं में बदल जाती है, सब अनुकूलताएं प्रतिकूलताओं में बदल जाती है। सारे दुश्मन बने फिरे हैं, देखो आप घर से निकाल देते हैं जब पाप कर्म का उदय होता है तो, और फिर जब पुण्य का उदय आता है तो वही सब अपना लेते। निकल जा घर से, बोलो कैसे कैसे आस पड़ोस में देखो आप घटनाएं। यदि तूने ऐसा किया तो घर से निकाल देंगे, ध्यान रखना, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तेरे को, निकल जा। कितना झगड़ते हो, फिर थोड़े समय बाद निकाल भी देवे, उस बच्चे को घर से भी निकाल देवे। अब वो शादी कर लाए कहीं से, ठीक है ना, और फिर थोड़े समय बाद में फिर वही नॉर्मल हो जाते हैं कि नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है तो है। थोड़े समय रहती है बात। जब तक प्रतिकूलता थी, जब तक पाप कर्म का उदय था, और जब पाप कर्म का उदय चला गया तो जो प्रतिकूल दिखाई दे रहे थे वही सब अनुकूल हो जाते। ये अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं ऐसे चला करती है, धूप छांव की तरह है, घटती क्षण में बढ़ती क्षण में। चंचल छाया की माया सी, घटती क्षण में बढ़ती क्षण में। ये पुण्य पाप कर्म का उदय चंचल है, छाया की माया के समान है। खड़े हैं हम, चल रहे हैं, और छाया पड़ी हमारे माध्यम से, सूर्य की किरणें थी कि बल्ब की रोशनी थी, और हमारे शरीर से पड़ रही है छाया। अब ये छाया कभी घटती है, कभी बढ़ती है, कभी छोटी हो जाती है, कभी लंबी हो जाती है। घटती क्षण में बढ़ती, क्षण क्षण में बदलती रहती है, कभी इधर कभी उधर, कभी आगे कभी पीछे, कभी छोटी कभी बड़ी, चलता रहता है ऐसा ही। ये पुण्य और पाप कर्म का उदय भी इसी प्रकार बदलता रहता है। कभी तो ऐसे लगता है कान में दर्द हुआ तो मरा मैं तो जी नहीं सकता हूँ, और कभी कहता है कि कुछ भी नहीं है मेरे को, ठीक हो गया। ऐसा चलता है। कभी गुस्सा इतना आता है, इतना नाराजगी आती है, ऐसे संक्लेशित परिणाम होते हैं, कहता है मैं नहीं जी सकता, ऐसे मर जाना ही अच्छा है। और फिर थोड़े समय बाद में कहोगे नहीं नहीं, तो गुस्से की बात तो सब ऐसी होती है उसमें क्या दम। सब जगह मिलेगी ऐसी बातें। यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं उदय की चेष्टा बलवान है। कौन बलवान है? ये व्यक्ति सोचता है कि मैं बलवान हूं, मेरे पास में ताकत बहुत है, मेरे पास सामर्थ्य बहुत है। देखो कितने लोग मेरी रक्षा करने वाले हैं। अरे वो रक्षा करने वाले ही मार देते हैं। इंदिरा गांधी को मार दिया, बोलो आप। वही रक्षा करने वाले, जो सुरक्षा करने वाले, वही घर के नौकर, वही घर के बच्चे, कैसा हो जाता है पाप कर्म के उदय में। और जिसके लिए आप मर जाएं, जो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, जो जिस बालक के लिए, और वो बालक वैसा काम, वो अलग परिणाम बदल जाते हैं उसके। शांतिनाथ स्वामी की वो घटना याद आती है, पूर्व भाव की, 10 भाव पहले की घटना। राजा के बेटे, क्या राजा के बेटे थे, और घर में काम करने वाली नौकरानी पे मोहित हो गए। राजा के बेटे, कल शादी करूंगा तो इसी से करूंगा। अब बोलो आप क्या करें? एक राजा तो क्या करे? मूर्ख है, अकल नहीं है तेरे में, ये काम अपने को नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी हो जाए, चाहे शादी करूंगा तो इसी से करूंगा। क्या आपको करना हो तो कर लो, राज्य से निकाल दो, चाहे देश से निकाल दो, आपको जो करना हो तो करो, लेकिन नहीं करेगा तू। अब झगड़ा हो गया, नहीं माना, यही करके रहूंगा मैं तो। और फिर क्या हुआ? माता पिता क्या करते बोलो? नहीं मानेगा बच्चा तो एक चिट्ठी लिख करके जहर खा करके आत्महत्या कर ली माता पिता ने, कि तू मानता नहीं है और तू ऐसा काम कर लेगा तो ऐसी बेइज्जती होने के पहले पहले ही समाज में, देश में लोग ये कहें हमारी बेइज्जती हो, उसके पहले पहले
हम अपनी इच्छा से वो घड़ी और वो क्षण देखने के पहले ही जहर खा करके मर रहे हैं। और दोनों ने, राजा महाराजा रानी दोनों जहर खा करके मर गए। और फिर क्या हुआ? दोनों, उसने चिट्ठी पढ़ी और चिट्ठी पढ़ करके और उसको वैराग्य भाव जागृत हो गया। वैराग्य भाव जागृत हो गया और उसने शादी वादी तो गई एक तरफ, करनी ही नहीं है, और दीक्षा ले ली। और दीक्षा क्या ले ली? दीक्षा लेकर के उसी भाव से मोक्ष चला गया उनका बेटा। ये तो 10 भाव बाद में मोक्ष जाएंगे शांतिनाथ स्वामी, ये तो 10 भाव बाद मोक्ष जाएंगे क्या? और इनका बेटा किसके लिए मरे? बोलो, स्वतंत्र है, क्या बात कर रहे हो आप? कौन बेटा और किसका बेटा? बेटा मोक्ष में चला जाए, पिताजी नरक में चले जाए, ऐसी व्यवस्था होती है। पिताजी मोक्ष में चले जाए, बेटा नरक में चला जाए, सब तरह की घटनाएं मिलेगी आपको। रावण नरक में चले गया और रावण का बेटा मोक्ष में चला गया, इंद्रजीत आदि। कुछ भाई मोक्ष में चले जाए, कुछ भाई नरक में चले जाए, कुछ झगड़ते रह जाए, कुछ स्वर्ग में चले जाए। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, कोई कुल परंपरा, कोई विचार, वे कुछ नहीं होता है ऐसा। मारीच नरक में चला गया और उसके भाई मोक्ष जा रहे हैं और पिताजी दिव्य ध्वनि खिला रहे हैं। ये होता है। उदय बलवान है, उदय के आगे किसी की न आज तक चली है न चलेगी। और किसका उदय? 8 प्रकार के कर्म हैं और 8वें ही कर्म का उदय प्रति समय चलता रहता है। हर समय चलता है 8 कर्मों का उदय। किसी कर्म का उदय चले और किसी का नहीं चले, ऐसा नहीं है। पाप और पुण्य दोनों का उदय वर्तमान में चल रहा है। क्या वर्तमान में ऐसा पाप का उदय भी चल रहा है कि आंखें निरंतर कमजोर होती चली जा रही है, आपको पता नहीं लग रहा, आपको मालूम नहीं चल रहा अंदर में कौन से रोग पनप रहे हैं। ये उदय चल रहा है अंतरंग में, अंदर में परिस्थितियां बदल रही है। अपने को तब पता लगेगा जब एकदम कुछ घटित होता हुआ दिखाई देगा। ये उदय तो चल रहा है ना वर्तमान में भी। पुण्य का उदय भी चल रहा है, पाप कर्म का उदय भी चल रहा है, आयु कर्म का उदय भी चल रहा है। आयु कर्म क्षीण भी होता चला जा रहा है, मृत्यु नजदीक भी आती जा रही है, हर क्षण मृत्यु नजदीक आती जा रही है। तो बिना उदय के आ रही है? कितना बलवान है ये उदय। ये सोचता है मेरे शारीरिक सामर्थ्य बहुत है, बहुत ताकत है मेरे में। क्या ताकत है? कल ही ऐसा हो जाएगा कि हाथ से मक्खी नहीं उड़ा सकता। कितनी ताकत है? किस चीज का अभिमान करें? न क्षयोक्षम का अभिमान किया जा सकता है, न ज्ञान का अभिमान किया जा सकता है, न परिस्थितियों का अभिमान किया जा सकता है, न शारीरिक सामर्थ्य आदि का अभिमान किया जा सकता है। माने समझ लो आप, शारीरिक सुंदरता तो बदसूरती में बदलती ही है। 20-22-24 साल के बालक बालिकाओं की सुंदरता, चेहरे की जो तेज चमक है, वो उम्र बढ़ते बढ़ते अपने आप ही फीका पड़ जाता है या नहीं? अनेक प्रयास करते हुए भी अपने आप ही होता है, अपने आप ही फीका पड़ता चला जाता है, अपने आप ही झुर्रियां पड़ना चालू हो जाएगी, अपने आप ही निशान पड़ने चालू हो जाएंगे। होता है ऐसा, प्रयास करते करते भी होता चला जाएगा। कौन कर रहा है और कौन चाहता है? आज तक किस किस ने चाहा कि मेरा बुढ़ापा आ जाए? किस किस ने चाहा कि नहीं घुटनों में दर्द तो मेरे भी होना ही चाहिए, पिताजी के भी हुआ था, उनके पिताजी के भी हुआ था, उनके पिताजी के भी हुआ था। हमारे तो यही परंपरा चल रही है, 3 पीढ़ियां तो मैंने देखी है, सबके घुटनों में दर्द था, मेरे ही पता नहीं क्यों नहीं हुआ। मुझे इंतजार है कब हो जाए। कौन सोचता है ऐसा? तो होता है कि नहीं होता है? बहुत बलवान है भाई। फिर देखो आप, ये कहता है कि पुण्य के उदय से तो बढ़ती है ना, मैं अच्छे काम करूंगा तब तो संपत्ति सामग्री मिलेगी, तब तो अनुकूलताएं मिलेगी, फिर तो कोई संकट बाधा नहीं आएगी, तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आचार्य देव कहते हैं कि न्याय उपार्जित धन से भी ये संपदा नहीं बढ़ती है कभी भी। क्या सोचता है, क्या विचार करता है? अगले छंद में कहा है कि न्याय से कमा करके इकट्ठी कर लूंगा, ऐसा भी नहीं है।
धर्म, सुख, ज्ञान, गति आदि इन सब के बहुत मार्मिक स्वरूप आगे बतलाए हैं। अपन कल इस प्रसंग प्रकरण को और आगे बढ़ाएंगे। आज का अपना शांति